स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनी क्यू। सो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कवर कर लिया था। अब इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या बताना है, सर्कल द नंबर्स दैट आर सेम। अब इस पैटर्न में ये इतने सारे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इसमें बताना है कि कौन से नंबर्स एग्जैक्ट सेम है। तो इस वाले नंबर को हम रेफरेंस, अगर हम इस वाले नंबर को रेफरेंस मान लें, रेफरेंस, तो चलिए सबसे पहले इस वाले नंबर को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं इस नंबर में कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो किस में ब्रेक हो जाएगा, 2 into 3 की होल टू द पावर 4 में ये ब्रेक हो जाएगा, इंटू 3 to the power 2, राइट। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा अल्टीमेटली, इसका आंसर आ जाएगा 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 2, जो कि इसके एकदम सिमिलर लग रहा है, राइट। कैसे, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power आपकी 6, तो इसके एकदम सिमिलर पावर आ गई, ठीक है। आइए इसके बाद ये वाला देखते हैं, 6 to the power 10। ये कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा, कहीं से भी सिमिलर नहीं है, सो ये सिमिलर आपका नहीं होगा, ये सिमिलर नहीं है। फिर 18 to the power 2 एंड 6 to the power 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो 18 to the power 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू होल टू द पावर 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2 होती है 9, 2 9 जा 18, 18 की पावर 2, इस तरीके से मैंने लिखा है, इंटू 6 की पावर 2। एंड अगर आप 6 को भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की होल टू द पावर 2, राइट। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 to the power 2 थी, राइट, ये नहीं, ये वाली 2 to the power 2 थी। एंड यहाँ से देखिए, यहाँ से भी 2 to the power 2 हो गई, तो 2 की टोटल पावर कितनी हो गई, 2 to the power 2, 2 to the power 2, तो 2 to the power 4 इंटू 3 की पावर, देखिए यहाँ से 2 2 जा 4, सो यहाँ से 3 की पावर 4 आ गई एंड यहाँ से 2 आ गई, तो 4 + 2 6, तो यहाँ पे 3 की पावर आ गई 6। तो ये फिर से रेफरेंस से सेम हो गया एकदम, है ना। सो ये वाला भी सही हो गया। एंड ये देखिए 6 to the power 24, क्या ये सेम रहेगा। इसको एक बार ब्रेक करके दिखाऊं तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, 2 to the power 24 इंटू 3 to the power 24, जो कि ये डिफरेंट है, सेम नहीं है। सो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। सर्कल क्या क्या कर दूंगी मैं, ये वाला नंबर सिमिलर है, ये वाला नंबर सिमिलर है एंड ये वाला नंबर जो है आपका सिमिलर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से देखिए इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है एंड इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ये बताना है। नीचे करते हैं इस वाले को। आइए पहले इसको ब्रेक करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, सो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर 64। अब इसको ब्रेक करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 81। इसमें से कौन सा वाला ग्रेटर है, सो ऑफकोर्स 3 to the power 4 जो है आपका ग्रेटर है। आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये देखिए 8 to the power 2 कितना होगा, 8 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 64। 2 to the power 8 कितना होता है, अगर आप लोगों को याद, 256। सो ऑब्वियसली 2 to the power 8 आपका ग्रेटर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ये रहा। इन दोनों में से कौन ग्रेटर होगा, सो 100 इंटू 100 आपका होता है 10000 एंड 2 to the power 100 आपका कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इससे लार्जर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं करके दिखाऊं, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो बढ़ते बढ़ते 2 to the power 100 जो है वो काफ़ी लंबा चला जाएगा, जो कि ऑब्वियसली आपका 100 to the power 2 से काफ़ी ग्रेटर होने वाला है। सो इन दोनों में से कौन ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। आइए अपना 9th क्वेश्चन रीड करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। एक ईयर में कितने बिलियन पैकेट्स, 8.5। दे वॉन्ट यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर ईच पैकेट। हर एक पैकेट के लिए उन्हें क्या चाहिए, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड चाहिए। कितने डिजिट का, 0 to 9 डिजिट्स का। सो हाउ मैनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, मतलब कौन से नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं, और कितने डिजिट का कोड जो है वो नंबर कंसिस्ट कर सकता है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसको नीचे सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए 8.5 बिलियन कितना होता है, 8.5 इंटू 10 to the power 9,
ठीक है, अगर हम 2 डिजिट का कोड बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2, जो कि ऑब्वियसली इससे छोटा है। 3 डिजिट का बनाएंगे तो 10 टू द पावर 3। इसी तरीके से अगर मैं 9 डिजिट का पासवर्ड बनाऊं सो 10 टू द पावर 9, जो कि अगेन इससे जो है छोटा है। हम 8.5 को 10 टू द पावर 9 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली 10 टू द पावर 9 तो छोटा ही होगा। 10 डिजिट का बनाओ तो 10 टू द पावर 10, यस, ये जो हो जाएगा 10 टू द पावर 10 आपका बड़ा हो जाएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9 से। ठीक है, आई होप आपको वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा हमने, 8.5 बिलियन का पासकोड बनाना था, कितने डिजिट का, 0 से लेके 9 तक। सो हमने क्या देखा, 8.5 को हमने कन्वर्ट कर दिया 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9, ऐसे ही लिखते हैं बिलियन को। तो फिर हमने देखा 2 डिजिट में 10 टू द पावर 2 होगा, जो कि इससे छोटा है। 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9 से ही क्या है, छोटा है। फिर हमने 3 डिजिट में देखा 10 टू द पावर 3, जो अगेन छोटा है। 9 डिजिट में तक भी देखा तो 10 टू द पावर 9, जो कि अगेन जो है इससे छोटा है। फिर 10 टू द पावर 10, जो कि हमारा 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। सो ये आपका आंसर हो गया 10 टू द पावर 10। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 64 is the square number of 8 square and the cube number of 4 cube. Are there or other numbers that are both square number and cube number? Is there a way to describe such numbers in general? मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 64 आता है, 4 का क्यूब करेंगे तो भी 64 आता है। तो 64 एक नंबर का स्क्वायर भी है, एक नंबर का क्यूब भी है। तो पूछा है क्या ऐसे और नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उनका क्या जनरल फॉर्मूला होगा। तो आइए देखिए क्या बोला, 4 का क्यूब भी कितना होता है 64 एंड 8 का स्क्वायर भी कितना होता है 64। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ओनली ट्रू नंबर्स होते हैं, ओनली ट्रू फॉर नंबर्स, ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए ट्रू है जिनकी पावर क्या होती है n टू द पावर 6 होती है। यानी कि इस तरीके से n टू द पावर 6 होती है, सिर्फ उन्हीं नंबर्स के लिए ट्रू है। जैसे कि 3 टू द पावर 6 फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है, कितना होता है 729। अब अगर हम 729 को देखें तो ये 7 का स्क्वायर है, एंड 729 को देखें तो ये 9 का क्यूब भी है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा, 4 का क्यूब 8 का स्क्वायर सेम है। ऐसे हमें और ट्रू नंबर्स बताने की कि किस किस नंबर के लिए और ट्रू है। तो हमने बोला जिस n की पावर जिसमें भी 6 होगी उसके लिए ट्रू होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया 3 की पावर 6 729। अब 729 27 का स्क्वायर भी है एंड 9 का क्यूब भी है। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। अभी के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।